डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज बिल्कुल कुछ नया होने वाला है। इट मीन्स हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। काफी दिनों से हम फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, साथ ही पीवाईक्यूज भी हमारे जो रेलवे और एसएससी के लिए चल रहे थे, स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए, वो किसके चल रहे थे? फिजिक्स के ही चल रहे थे। लेकिन अब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इट मीन्स आपको दिख रहा है पीछे कि आज हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, है ना। आज से हम कुछ डिफरेंट मिक्स करके, मसाला पढ़ने में मजा आता है ना, जैसे मसालेदार सब्जी अच्छी लगती है, प्लेन मजा नहीं आता, वैसे ही आज से हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स। और स्पेशली बता दो कि रेलवे का एग्जाम होना है अपना, आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का, तो इन दोनों में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैक्सिमम कवर अप होता है, बायो से थोड़ा कम है। तो अभी अपन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही फोकस करने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट जो पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा पहले से, क्योंकि हम उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही इंक्लूड करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो और मजा आने वाला है पढ़ने में। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आज हम देखेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं, है ना। अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, क्वेश्चंस क्या बनते हैं इनसे एग्जाम में, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो एज ऑलवेज दीपाली मैम जैसे पढ़ाती हैं, ऐसा है नहीं कि आज एसिड पढ़ना तो अपन ने सीधा एसिड स्टार्ट कर दिया, नहीं। एसिड जानने से पहले, जैसे हमको जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या थी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, लाइट पढ़ने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने से पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, सेम एसिड पढ़ने से पहले और बेस पढ़ने से पहले उनके लिए बेसिक्स क्या है वो हम जान लेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए वो क्या है। तो देखने वाले हैं कि हम इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर कहें, संकेतक कहें या सूचक कहें, बात एक ही है। क्लियर? संकेतक कहें या सूचक कहें, बात एक ही है। इंडिकेटर्स का मतलब ही है कि हम चीजों को इंडिकेट करके, चीजों को क्या, एसिड बेस को हम इंडिकेशन से पहचानेंगे। इंडिकेटर्स के बिना आप एसिड बेस नहीं पहचान सकते। अब आप कहोगे मैम हम तो ना खा करके बता देंगे, खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। अरे भैया, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, ठीक है, एसिटिक एसिड, कोई ऐसे एसिड्स दे दिए आपको जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको आप कैसे टेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो उनके लिए बनाए गए हैं इंडिकेटर्स। क्लियर? तो उनके लिए बनाए गए हैं इंडिकेटर्स। जैसे कि जब आप ड्राइविंग करते हो तो आप जाते हो ना, सिग्नल रुक जाता है, सिग्नल दिख गया आपको रेड, आप रुक गए, ग्रीन दिखा आप निकल गए, तो क्या है, सूचक है, बता रहा है रेड सिग्नल कि आपको वहां पर रुकना है। वैसे ही इंडिकेटर आपको बताएगा कि ये जो है एसिड है या बेस है। क्लियर? तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द बेसिक नेचर ऑफ द एसिड और बेस, यानी कि यह अम्ल है या क्षार है। तो संकेतक या सूचक वह पदार्थ है जो रंग परिवर्तन के द्वारा यह बताते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है, यानी कि अम्ल और क्षार की प्रकृति को दर्शाते हैं इंडिकेटर, या सूचना देते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। जैसे कि रेड सिग्नल आपको सूचना देता है कि बेटा तुम वहीं रुक जाओ, अभी आगे आपको नहीं जाना है, और ग्रीन सिग्नल आपको सूचना देता है कि भैया आप निकल जाइए। क्लियर? तो कहता है ना, वैसे ही आपका इंडिकेटर जो है आपको सूचना देता है या बताता है कि यह अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। क्लियर? अब कितने प्रकार के होते हैं इंडिकेटर, ये देख लेते हैं ना। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। तो इंडिकेटर बेसिकली हमारे तीन होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक, सूंघने वाले एंड कृत्रिम। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ही है भैया कि नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक होगा, उसमें कोई भी चीज लैबोरेटरी वाली नहीं होगी, प्रयोगों द्वारा नहीं बनाई गई होगी, है ना। प्राकृतिक का मतलब ही है कि प्रकृति से प्राप्त। क्या मतलब है बच्चों? प्रकृति से प्राप्त, जो प्रकृति में उपलब्ध हैं उन्हीं चीजों में से जो है वह इंडिकेटर कहलाता है।
कौन सा? प्राकृतिक इंडिकेटर। तो मतलब क्या हुआ नेचुरल इंडिकेटर्स का कि ये जो हैं प्रयोगों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, प्रकृति में ही उपलब्ध हैं। जैसे हल्दी क्या है? हल्दी जब आपके हाथों में लग जाती है, ठीक है, और आप यदि हैंड वॉश करते हो साबुन या सर्फ एक्सेल के थ्रू, तो क्या होता है? रेड हो जाता है। तो क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। वो भी क्या है? इंडिकेटर है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है। क्लियर? लिटमस भी क्या है आपका? लिटमस भी आपका प्राकृतिक इंडिकेटर है। लिटमस अभी आगे बताऊंगी कि लिटमस कैसे बना है, किन चीजों से बना है, ठीक है, सारा भी डिस्कशन करेंगे, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट सूंघने वाला सूचक, या क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब ही है कि हम ना सूंघ करके बता देंगे कि वो क्या है, एसिड है या कि बेस है, यानी कि कहें अम्ल है या क्षार है। तो यदि आपको कोई सॉल्यूशन दिया जिसको कि आप सूंघ करके बता दो, तो वो क्या कहलाएंगे? इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक का मतलब है कि जो नेचुरल नहीं है, यानी प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, वो आपके कहलाते हैं कृत्रिम सूचक, जिनको हमने लैबोरेटरी में बनाया है। क्लियर? प्रयोगों द्वारा निर्माण किया है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आपका प्राकृतिक इंडिकेटर क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है एंड सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। उसके बाद हम आएंगे एसिड में, देन बेस में, देन सॉल्ट में। तो पेशेंस रखना है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन होने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक क्या है। तो प्राकृतिक सूचक वह सूचक है जो प्रकृति में उपस्थित है, या कहे विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, यानी कि प्रकृति के रिसोर्सेस से जो मिलते हैं, नेचर के रिसोर्सेस से जो मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतक को हम प्राकृतिक संकेतक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका लिटमस, हल्दी, लाल गोभी, चीन गुलाब का मतलब है आपका चाइना रोज आदि जो है कुछ आपके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब देखो टर्मरिक यानी कि हल्दी, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, यानी कि ये प्रकृति में उपलब्ध हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्रकृति में ही उपलब्ध हैं ये चीजें, इसलिए इनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में प्राकृतिक सूचक क्या है, लेकिन एग्जाम्पल 4 दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है। क्लियर? सपोज लिटमस तो सभी को पता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो भी लिटमस से ही है कि लिटमस क्या है। तो आप ये मत लगा देना, नाम तो बड़ा फैंसी सा है तो जरूर क्या होगा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। नो, ये क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और नेचर में यानी कि प्रकृति में उपलब्ध भी है। तो अब डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि आपका जो लिटमस है वो क्या होता है। क्लियर? आइए देखते हैं कि लिटमस क्या है। लिटमस जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन, यह लाइकेन के पेड़ से क्या है, प्राप्त किया जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ लाइकेन इज पर्पल, जिस कलर का भी मेरा मार्कर चल रहा है पर्पल इन कलर होता है। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, सिर्फ 2 कलर, कौन कौन से, ब्लू एंड रेड, और यही ब्लू एंड रेड आपको बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। क्लियर? अब यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसको आपने डाल दिया ब्लू लिटमस पेपर में, किस में डाल दिया, ब्लू लिटमस पेपर में। अब यदि आपने उसको ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो आपका यदि क्या हो जाता है, ब्लू से वह रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बताएगा कि आपका जो सॉल्यूशन था वह क्या था, एसिड था। लेकिन यदि रेड से किस में हो जाता है, ब्लू में हो जाता है, तो वह क्या बताएगा कि वह आपका बेस था। क्या था? बेस था। क्लियर?
तो लिटमस पेपर जो है वह जो है बताता है सॉल्यूशन को जब हम डाल देते हैं उसमें लिटमस पेपर में, तो वह लिटमस पेपर का कलर बदल जाता है। क्लियर? तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यस, यदि वह ब्लू को रेड में बदल देता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? यहां लिखा हुआ एसिड होता है। और यदि हमारा क्षार है तो क्षार रेड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू में चेंज कर देता है। तो एक्चुअल में हम कहेंगे लिटमस जो है हमारा वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक पौधा है, वो भी हम देखेंगे कैसा है। क्लियर? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस का घोल बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर दो रंगों में आता है, नीला और लाल, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, यदि एक एसिड है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और यदि वह क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है यहाँ पर? वो है यहाँ पर दिस वन। ठीक है, कि हमारा जो लिटमस पेपर है यदि एसिड है तो क्या होगा? तो लाल से ब्लू से रेड हो जाएगा। यदि क्षार है तो क्या होगा? रेड से ब्लू हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि भैया ये जो लिटमस बना है ये लाइकेन से बना है। ये लाइकेन क्या होता है यार? थोड़ा देख लेते हैं कि लाइकेन क्या होता है, तो हमको याद रहेगा मैम लाइकेन क्या होता है ना, और लाइकेन की क्या क्या खासियत है। तो आइए देखते हैं लाइकेन एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो आप लोग देख लो भैया, पहले थोड़ा थोड़ा ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा। क्लियर? तो ये एक सीरीज है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइकेन एक्चुअल में क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखा ना अभी कि कैसा दिखता है लाइकेन, है ना। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाइकेन जो है आपका एक्चुअल में क्या होता है ना। जो लाइकेन पौधा है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। किन किन चीजों से मैम? आइए बताते हैं। लाइकेन जो है आपका वह जो है एल्गाई एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। डू यू नो? एल्गाई एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गाई का मतलब ही है, हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्गाई को शैवाल कहते हैं। और शैवाल तो सभी लोग जानते हैं यार, जानते हो कि नहीं जानते हो? शैवाल का मतलब है कुछ ग्रीन कलर सा होता है, कहते हैं ना समुद्री शैवाल है, तो एकदम ग्रीन कलर की काई जिसको बोल सकते हैं, वो आपका क्या होता है? शैवाल होता है। तो इतना तो क्लियर हुआ कि ये किस कलर का होता है बच्चों? तो ये होता है आपका हरे कलर का, या बोले ग्रीन कलर का। और जैसे ही ग्रीन कलर आया तो इतनी बायो तो हम सभी को पता है कि ये हरे कलर का होता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है बच्चों? भोजन तो यह बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये जो फंगस है, जहां पर भी फंगस लगता है, जैसे आपके कुछ खाने की चीजों में कई बार कई दिनों तक रोटियां रखी हैं, ब्रेड रखी है, इनमें फंगस लग जाता है ना, अचारों में लग जाता है, तो आप देखोगे कि फंगस कुछ मतलब कहते हैं ना फफूंद बोलते हैं जिसको, लग गई तो किस कलर की होती है? क्या वो ग्रीन कलर की होती है? नहीं, नहीं होती, कुछ व्हाइट एंड ब्लू लाइक होती है ना। तो वो जो होता है वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उसके पास काफी पानी होता है। तो क्या करता है? फंगस के पास होता है पानी बच्चों। ठीक है, और आपके एल्गाई के पास होता है भोजन, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है। तो ये एल्गाई भोजन दे देता है फंगस को, और ये फंगस जो है पानी दे देता है एल्गाई को। ध्यान से समझना, ये जो लाइकेन है बना है आपका किससे? एल्गाई एंड फंगस से। और हम इस लाइकेन को कहते हैं एक्चुअल में सिम्बायोटिक प्लांट। इसका मतलब है सहजीवी पौधा। और सहजीवी पौधा क्या होता है बच्चों? सहजीवी पौधे का मतलब है कि जो सहजीवी पौधा होगा आपका, कहते हैं ना सहजीवी, यानी कि ये इसकी मदद कर रहा है और ये इसकी मदद कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते। इन दोनों में से एक भी हट जाए तो ये लाइकेन पॉसिबल नहीं है। तो लाइकेन इज अ सहजीवी पौधा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की एक दूसरे पर भारी डिपेंडेंसी
है। यदि डिपेंडेंसी नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यह इसको दे रहा है भोजन और वो इसको दे रहा है पानी, और दोनों एक दूसरे के बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को देते हैं भोजन और पानी, और मिल करके बना देते हैं लाइकेन। तो क्लियर, जहां पर फफूंद भी होगी, शैवाल भी होगी, वहीं पर बनेगा आपका लाइकेन। क्लियर। तो लाइकेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो लाइकेन है आपका क्या है? सिम्बायोटिक प्लांट कहलाता है, यानी कि क्या? सहजीवी पौधा कहलाता है। क्लियर, ये हो गया आपका। और क्यों कहलाता है ये जानने के लिए आप समझो कि ये कॉम्बिनेशन होता है एल्गाई एंड फंगस का। मींस एल्गाई का मतलब है शैवाल और फफूंद का। अब शैवाल और फफूंद का जो कॉम्बिनेशन है, तो शैवाल करता है फोटोसिंथेसिस यानी बनाता है भोजन, और फंगस करता है इधर ट्रांसफर पानी। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट करता है लाइकेन को। इसीलिए हम लाइकेन को कहते हैं सहजीवी पौधा, क्योंकि इसकी इस पर डिपेंडेंसी है और इसकी इस पर डिपेंडेंसी है। क्लियर। अब ये जो लाइकेन होता है ना, इसको हम वायु प्रदूषक कंट्रोलर भी कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह ना वायु प्रदूषण भी हम इसके थ्रू क्या कर पाते हैं? पता कर पाते हैं। कैसे? यदि आपका लाइकेन कहीं पर उग रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर 0% एयर पॉल्यूशन है। क्लियर, क्या है? 0% एयर पॉल्यूशन है। क्लियर। तो 0% एयर पॉल्यूशन है यदि, तो ही लाइकेन वहां पर उगेगा। अब यदि थोड़ा सा ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, क्लियर, तो क्या होगा? लाइकेन तो उगेगा लेकिन उसमें थोड़े थोड़े से डॉट्स होंगे। थोड़ा और ज्यादा है वायु प्रदूषण तो उगेंगे कुछ रेडिश उनके ऊपर दाने पड़ जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगी इमेज में भी। लेकिन यदि बहुत ज्यादा है वायु प्रदूषण तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं पर लाइकेन का पौधा आपको दिख रहा है, इसका मतलब है वहां पर वायु प्रदूषण कम है। और एकदम बढ़िया ग्रीन कलर का आपको लाइकेन दिख रहा है, इट मींस वहां पर बिल्कुल भी वायु प्रदूषण नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि हम इसके थ्रू वायु प्रदूषण हम चेक कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसको, ये इन दोनों से रिलेटेड है टर्मिनोलॉजी, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम थे लिटमस में, लिटमस बनता है लाइकेन से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तो ये जो आपका लाइकेन है, ये लाइकेन में पत्तियां भी होती हरी हरी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। तो इसकी जो कुछ पत्तियां होती है ना, सपोज करो इसकी ये पत्तियां हैं, इन्हीं पत्तियों को हम काट करके क्या बनाते हैं? आपका बनाते हैं लिटमस। यानी कि लाइकेन की पत्ती, लिखा है ना कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन, तो लाइकेन से मिलता है लिटमस। तो लाइकेन की पत्तियों, जो लाइकेन की पत्तियां होती है ना बच्चों, लाइकेन की पत्तियां जो होती हैं, इन्हीं से हम बनाते हैं आपका लिटमस। तो लाइकेन की पत्तियों से क्या बनता है बच्चों? लिटमस बन जाता है। क्लियर। तो लिटमस था आपका, वो कैसे बना? लाइकेन की पत्तियों से बना। अब लाइकेन की पत्तियों में जब आप कोई सॉल्यूशन डालोगे, अब ये लाइकेन से आपने, ये जो लाइकेन की पत्तियां थी अपना, इन्हीं से बना लिए लिटमस पेपर। किस कलर के? 2 कलर के, ब्लू एंड ग्रीन। तो बेस जो है हमारा, जो मेन चीज है वो क्या है? लाइकेन की पत्तियां लिटमस पेपर में। इसीलिए हम कहते हैं कि लिटमस जो है वो लाइकेन से बनता है, लाइकेन की पत्तियों से बनता है। क्लियर। अब थोड़ा देख लेते हैं कि लाइकेन कैसा कैसा दिखेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ भी सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखो आपकी लाइकेन कैसा कैसा दिखता है, ठीक है, डिफरेंट वायु प्रदूषण में। तो आइए देखते हैं अपन कि कैसा कैसा दिखता है। तो अपना जो लाइकेन है, जहां पर एकदम क्लीन एयर है, क्लीन एयर समझ रहे हो, हवा एकदम शुद्ध है। क्या है? हवा बिल्कुल शुद्ध है। यदि आपकी हवा बिल्कुल शुद्ध है तो लाइकेन मस्त एकदम ऐसा हरा हरे कलर का दिखता है। क्लियर हुआ। लेकिन यदि लाइकेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन है, तो आप देख पा रहे हो लाइकेन थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा व्हाइट है, ठीक है, थोड़ा ग्रीन थोड़ा व्हाइट है। थोड़ा ज्यादा एयर पॉल्यूशन हुआ तो मैंने कहा था कुछ, यदि मोर एयर पॉल्यूशन है तो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है या विद सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? आपका लाइकेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लाइकेन वहां पर बनेगा ही नहीं। क्लियर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह वायु प्रदूषण के बारे में भी बताता है। ये 4 चीजें आपने देखी, कुछ इस कैटेगरी में
आपका लाइकेन बताता है कि वायु प्रदूषण वातावरण में कैसा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो अभी लिटमस पेपर हमने बनाया था वह कैसे कैसे काम करता है। अब इंडिकेटर क्या है आपका, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अपने पास दो होते हैं, देखना है कैसे होते हैं, तो ये देखो कैसे होते हैं। एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर? अब ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में यदि इसका ओरिजिनल कलर रेड लिटमस पेपर है तो रेड ही होगा, ब्लू का भी ओरिजिनल ब्लू ही होगा। तो कह रहा है ओरिजिनल कलर रेड होता है एंड ब्लू होता है। ठीक है भैया, अब देखो आपके पास दो लिटमस पेपर है, एक है लाल और एक है नीला। ठीक है, अब यदि आप लाल लिटमस पेपर में डालो कोई सॉल्यूशन और यदि वह एसिड है तो कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, तो हम समझ जाएंगे चेंज नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन यदि आपने नीले लिटमस पेपर में वो सॉल्यूशन डाला और नीला किस में चेंज हो गया, लाल में चेंज हो गया, इसका मतलब है कि वह क्या है, वह है आपका एसिड। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है एसिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड चेंज होना पड़ेगा, और बेस होने के लिए, क्षार होने के लिए, एल्काइली होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या होना पड़ेगा, ब्लू होना पड़ेगा। क्लियर? तो लिटमस पेपर कुछ ऐसा दिखता है, मार्केट में ले लेते हैं। ठीक है, तो बस आप अभी इतना समझो कि एसिड एंड बेस क्या कलर चेंज करता है लिटमस पेपर का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, या सूंघने वाले जो सूचक हैं वो क्या होते हैं। तो substances which exchange their smell when mixed with acid or base, clear, are known as olfactory indicators. For example, onion and vanilla. कह रहा है ऐसे पदार्थ, क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जो एसिड या बेसिक के साथ, एसिड या क्षार के साथ मिश्र होने के बाद अपनी गंध बदल देते हैं। भाई सीधी सी बात है, सूंघने वाले लिखा है यानी कि स्मेल चेंज कर रहे होंगे, यानी कि हम स्मेल जैसे ही चेंज हो गई तो हम समझ जाएंगे क्या है, वह एसिड है या बेस है। तो वो क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? उदाहरण के लिए क्या क्या एग्जाम्पल है आपका, अनियन है एंड वनीला है। ठीक है, अनियन भाई बहुत तेज होता है, सभी को पता है, प्याज है ना, प्याज का रस और भी तेज होता है, स्मेल भी काफी तेज होती है। अब यदि प्याज के रस में कह रहा है हम क्या कर दें, अपनी स्मेल यदि वह खो देता है, ठीक है, इसका जैसे हमने सॉल्यूशन डाल दिया प्याज के रस में और देखा कि भाई इतनी तेज स्मेल थी वो तो गायब हो गई, इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्षार है या बेस है। लेकिन यदि वो चेंज ही नहीं किया, वो एज इट इज स्मेल करता रहा अनियन का जूस, तो हम कहेंगे वो क्या है, आपका एसिड है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है वनीला का। ठीक है भाई, वनीला की आइसक्रीम तो सब खाते हैं। ठीक है, अब वनीला अपन केक में भी फ्लेवर मिलाते हैं, तो वनीला का सभी लोगों को फ्लेवर लगभग टच में है। ठीक है, कि कुछ ऐसा स्मेल करता है। अब यदि वो सॉल्यूशन हमने वनीला में डाल दिया, ठीक है, तो द स्मेल ऑफ वनीला वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाती है उसकी भी स्मेल, तो हमको लग जाएगा ये क्या है, क्षार है। और यदि नहीं खत्म हुई, वैसे ही कुछ महकता रहा, तो हम क्या कहेंगे, यह अम्ल है। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका अल्फैक्टरी, ये सूंघने वाले सूचक जिनको हम सूंघ करके बताएंगे। ठीक है, जैसे ही डाले स्मेल खत्म यानी कि बेस, स्मेल नहीं हुई खत्म यानी कि अम्ल। क्लियर? तो ये कुछ होते हैं आपके प्याज का रस और वनीला। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, कहता है सिंथेटिक या कि कहें कृत्रिम सूचक क्या है। तो आइए देखते हैं कृत्रिम सूचक क्या है। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, यानी कि जो लैबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा नहीं बन रहे हैं। क्लियर? यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाले संकेतक या सूचक क्या कहलाते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, सिंथेटिक इंडिकेटर का। क्लियर? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर द क्या है, मेन एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर। ये दो एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने, याद करने, मतलब अभी याद कर लो बच्चों। ठीक है, कौन कौन से, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भैया नाम से पता चले मिथाइल ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज कलर का ही दिखता होगा। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। लेकिन फिनोल्फथालीन जो होता है ना वो कलरलेस होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता, जस्ट लाइक वाटर, जैसा वाटर कलरलेस होता है हमारा, ठीक है, वैसा होता है। तो एक कलरलेस लिक्विड है हमारा फिनोल्फथालीन, क्या है, कलर विहीन है, जिसको कहेंगे क्या, कलरलेस है आपका, ठीक है, कलरलेस होता है। लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज है ये कौन से कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब ध्यान देना बात को कि जो आपका फिनोल्फथालीन है वो कलरलेस है, लेकिन इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड। यदि आपको किसी ने बोला चेक करके बताओ, आपके हाथ में दिया क्या, आपके हाथ में दिया फिनोल्फथालीन और दिया सॉल्यूशन, बोला वो बताओ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है। जैसे ही आपने दोनों को मिलाया तो देखा कि वो आपका जो नया सॉल्यूशन बना वो भी कलरलेस है, और यदि नया सॉल्यूशन भी कलरलेस है इसका मतलब है कि वह क्या है बच्चों, एसिड है। क्या है वह, एसिड है। लेकिन यदि बट टर्न्स इनटू पिंक, यदि वह पिंक कलर का हो गया तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। सेम उसी तरह मिथाइल ऑरेंज होता है ऑरेंज कलर का, तो ऑरेंज कलर ही रहेगा, इट टर्न्स इनटू द रेड। यदि वो ऑरेंज से क्या हो गया, यदि वो ऑरेंज से रेड हो गया, इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एसिड था। लेकिन यदि वह येलो हो गया, ऑरेंज से येलो हो गया, तो आप क्या कहोगे, वो आपका बेस था। क्लियर, तो कलर चेंज देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कृत्रिम इंडिकेटर कौन कौन से हैं, फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आज हमने देखा कि इंडिकेटर्स क्या है, बेस। क्लियर, यानी कि हमने सिर्फ बेस देख लिया, बेस को हमने सेट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कल व्हाट आर द एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। क्लियर, तो कल मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में। तब तक के लिए बढ़िया से आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।